नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बुरी खबर है, क्या करूँ, मतलब खबर तो खबर होती है, अच्छी या बुरी हो, मेरा काम है आप तक पहुँचाना। आप लोग मेरा चैनल देखते भी इसी वजह से, सब्सक्राइब भी इसी वजह से किया हुआ है कि हर तरह की खबर आप लोग मैं देता हूँ। मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इस तरह का ट्रैवल करना अनकरीब आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई, बल्कि इंतहाई से भी ऊपर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो इंतहाई मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल खत्म होने जा रहा है। पेट्रोल का स्टॉक सिर्फ चंद दिनों का रह गया, चंद हफ्तों की बात नहीं कर रहा मैं, चंद दिनों का स्टॉक रह गया नाज़रीन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेट्रोलियम कंपनियों ने बाकायदा तौर पे, ऑयल कंपनीज ने हुकूमत को खबरदार किया है, उनको उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो एक लेटर लिखा है। अब सूरत हाल क्या है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मक्के जा रहा हूँ, हरम शरीफ की ज़ियारत करूंगा, उम्रा अदा करूंगा। मदीना पहले हम थे, उसके बाद रियाद पहुंचे, रियाद से मक्का जा रहे हैं हम। ये सफर तो बड़े अच्छे से कट रहा है, लेकिन मुझे ये खबर पढ़ के, रास्ते में बैठा था, लैपटॉप मेरे सामने खुला है, ये खबर सुन के मैं एक दफा परेशान हो गया कि जो मेरे पाकिस्तानी भाई इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, या इनफैक्ट मैंने भी अभी यहाँ से उम्रा मुकम्मल करके पाकिस्तान चला जाऊंगा, तो ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, मतलब हम क्या करेंगे? पूरा मुल्क हॉल्ट हो जाएगा, पूरा मुल्क मुंजमद हो जाएगा, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी, सामान की तरसील नहीं हो पाएगी, लोग बाहर काम पे नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपका मुल्क, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग मान नहीं रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको दिलासा दे रहे हैं। हमारा मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। अब मैं आपको ये जियो टीवी की खबर है, सॉरी डेली पाकिस्तान की खबर है, जो कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हुआ ये नाज़रीन कि बैंक एलसीज नहीं खोल रहे हैं। माजरत के साथ, चूंकि मैं सफर में हूँ, आपको हो सकता है अजीब लग रहा हो, फ्रेम हिल रहा है मेरा, आपको फील हो रहा हो यार फ्रेम ठीक नहीं है। फ्रेम को भूल जाए आप, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना आपको, आपने आवाज सुननी है। ऑयल कंपनीज ने, उसकी जो एडवाइजरी काउंसिल है OCAC, उन्होंने मुल्क में तेल के बहरान की घंटी अब बजा दी है। लिखा जा रहा है कि OCAC ने इसकी हसासियत को परखते हुए हुकूमत को खत लिखा है। खत में लिखा है कि बर वक्त एलसीज ना खुलने से मुल्क में तेल के बहरान का शदीद खदशा है। बर वक्त एलसीज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम किरदार अदा करें। अब ये मसला एलसीज का है क्या, आपको पहले मैं ये बताता हूँ नाज़रीन। आपके मुल्क में जो डॉलर के ज़खायर रह गए हैं, वो रह गए हैं 4 अरब डॉलर। बैंक एलसी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक एलसी खोलता है क्योंकि आपको अगर कोई चीज मंगवानी होती है, इंपोर्ट करनी होती है, तो जो इंपोर्टर होता है, जो एक्सपोर्टर वहां से दूसरे मुल्क का होता है, वो आपको माल उस शर्त पे देता है कि बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, आपका अपना बैंक इस बात की गारंटी देगा कि हम इसको डॉलर देंगे, ये गारंटी चाहिए होती है। बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं तो कोई भी इंपोर्टर कोई माल इंपोर्ट करता है और फिर वो चीज जो है वो आपके मुल्क में आके बेचता है। पेट्रोल हमारे यहाँ तो निकलता नहीं है, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल कंपनीज पेट्रोल इंपोर्ट करती हैं, बैंक एलसी खोलती हैं, वो एलसी दिखा के जो ऑयल कंपनी है वो वहां से फिर ऑयल मंगवाती है। बैंक एलसी नहीं खोल रहे, और ये बहुत दिनों से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बैंक एलसीज नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे बैंक एलसीज, इस पे आते हैं। ये बड़ी टेक्निकल चीज है, मगर मैं आपको आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जरा फ्रेम अपना इधर कर लेता हूँ ताकि जो है वो गुफ्तगू होती रहे। और भी लोग हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हम इस वक्त एक काफिले की सूरत में, दोस्त यार ही हैं अपने, काफिले की सूरत में मक्का जा रहे हैं। अच्छा, बैंक एलसीज क्यों नहीं खोलते? आपके मुल्क में रह गए हैं 4 अरब डॉलर के ज़खायर। बांग्लादेश के पास है 40 अरब डॉलर के ज़खायर, हिंदुस्तान के पास है 300 अरब डॉलर के ज़खायर। कंपैरिजन इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि 4 अरब डॉलर जो है वो कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर है। इससे पहले हमारे पास 10 से 11 अरब डॉलर के ज़खायर थे। एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, कमाई हो नहीं रही, जो कुछ कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए होता, डॉलर हम दे के चीजें माल खरीद रहे हैं। तकरीबन डेली का 70 से 80 लाख डॉलर अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है। ये भी आपको मजे की बात बताता हूँ। तालिबान हुकूमत ने या उन लोगों ने जो कि पाकिस्तान में आके लड़ाई बड़ाई करते थे, दहशतगर्दी करते थे, उन्होंने इस दौरान 8-10 सालों के अंदर खूब पाकिस्तानी रुपया जमा किया। अब वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि डॉलर का जो रेट है वो पाकिस्तान में फर्ज कीजिए 222-24 रुपए के दरमियान है, तो वो 270 रुपया दे के, एक्स्ट्रा पैसे दे के डॉलर खरीद रहे हैं। अब जिसको डॉलर, $1 की इवज 222-24 की बजाय 270 मिल रहे हो, वो डॉलर फौरन बेच देगा अपना। अफगानिस्तान में डॉलर स्मगल हो रहा है आपका, डॉलर की किल्लत पैदा हो चुकी है। 4 अरब डॉलर्स में से जो आपके ज़खायर हैं, उनमें से भी 2 अरब डॉलर वो हैं जो सऊदी अरब ने आपको दिए हुए हैं कि तुम अपने पास रख सकते हो, दिखाने के लिए, खर्च नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है किसी और दिन बताऊंगा कि कोई किसी मुल्क को कर्जा देता है और कहता है कि आप सिर्फ रख सकते हो, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। मैं इस डिटेल में चला गया तो वीडियो बहुत
लंबी हो जाएगी। आप समझ लें कि वो 4 अरब डॉलर में से भी 2 अरब डॉलर हमारे नहीं है। ये 2 अरब डॉलर अगर हम स्टेट बैंक इजाजत दे देता है कि इन 2 डॉलर्स को इस्तेमाल करके आप बाहर से सामान मंगवा सकते हैं, तेल मंगवा सकते हैं, अद्वियात की किल्लत होने जा रही है, वो खूदनी तेल जो मलेशिया से मंगाते हैं पाम ऑयल, उसकी किल्लत होने जा रही है, वो भी नहीं मिलेगा आपको, खाना भी आपको सूखी रोटी खानी पड़ेगी। खैर उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपके स्टेट बैंक के पास 0 शून्य कुछ नहीं बचेगा। अगर कुछ नहीं बचेगा तो आपका मुल्क डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक, डिफॉल्ट डिक्लेयर हो गया, जो कि टेक्निकली हम हो चुके हुए हैं। ये ऐसा ही है कि किसी का कर्ज हमने अदा करना है, वो अगर हम अदा करते हैं तो हमारे पास 0 पैसा बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर वो हम अदा नहीं कर रहे हैं और अकड़ के बैठे हुए हैं और ये फिर हम कह रहे हैं यार अभी मेरी जेब में पैसे हैं, भाई वो पैसे मेरे नहीं है, वो किसी के पैसे हैं, मैंने कर्ज लिए थे, मुझे वो वापस अदा करने हैं। उन पैसों को मैं अपनी मलकियत नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं बड़े पाक सफर में जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करूंगा मेरे पाकिस्तान की खैर हो, ऐसा कुछ ना हो मेरे पाकिस्तान को, तो फिर श्रीलंका वाली हालत होगी हमारी। आपको पता है श्रीलंका में क्या हुआ था? खाने को अनाज नहीं मिल रहा था, पेट्रोल के लिए कितने दिन कतारों में, मैं घंटे की बात नहीं कर रहा, कितने दिन 1-2 लीटर पेट्रोल मिलता था, क्योंकि उस मुल्क में पेट्रोल था ही नहीं। आप इमेजिन करें एक मुल्क जो कि 5.8 की ग्रोथ से तरक्की कर रहा है, आज उसकी ग्रोथ रेट माइनस में जा चुकी हुई है। ये आए थे कि इमरान खान महंगाई कर रहा है, हम आपको महंगाई से निजात दिलाएंगे। ये नालायक लोग आए थे इस काम के लिए कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी, डॉलर नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, आज भी मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनका सर्दियों में 50-50 हजार रुपया बिल आ रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। आप अगली गर्मियों में देखिएगा क्या हाल होता है, चीखें निकलवाएंगे ये आपकी। पेट्रोल है नहीं, गैस खत्म है, इंडस्ट्री सारी आपकी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैसलाबाद खाली हो चुका हुआ है, सियालकोट खाली हो रहा है आपका। ये और इनको एतमाद की और अदम एतमाद की पड़ी हुई यार। तो ये हाल है भाई इस वक्त। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, आपके मुल्क में माहाना 4,30,000 मेट्रिक टन पेट्रोल, 2 लाख मेट्रिक टन डीजल दरामद किया जाता है। और अगर आपकी सप्लाई चेन, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपकी सप्लाई, अगर एलसी नहीं खुलती है, आपकी सप्लाई चेन अगर मुतासिर हो जाती है एक दफा, तो कम से कम उसको 6 से 8 हफ्ते लगेंगे उसको नॉर्मल होने में। 6 से, अगर ये जो पेट्रोल आप मंगवाते हो ये बहरी जहाजों के जरिए आता है, उड़ के ऐसे ही नहीं आ जाता, उसको वक्त लगता है, कई महीने लगते हैं पहुंचने में। तो आपके पास अगर 3 महीने के रिजर्व रह गए हैं तो आपको आज ऑर्डर देना है ताकि उस 3 महीने के बाद अगला बहरी जहाज सफर करके आप तक पहुंचे। और अगर ये सप्लाई मुतासर होगी तो अगले 6 से 8 हफ्ते बहरी जहाज कोई आ ही नहीं रहा इस तरफ, आपका तेल कहां से आएगा? आपका अपना तेल निकलेगा अलबत्ता आपकी हड्डियों में से। ये होने जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा सफर में आपको खबरें देता रहूं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।